सवाल है कि बाल श्रम जो है, बाल श्रम जो सामाजिक कुरीति के रूप में है। बाल श्रम मतलब कि जहां पर बच्चों से काम करवाया जाता है, बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में उनके हाथों में तरह तरह के फावड़े है ना, वो सब दे दिए जाते हैं कि वो भाई जो बच्चा है वो श्रम करेगा, मजदूरी करेगा। तो भाई बाल श्रम को रोकने के लिए कौन कौन सा, चूंकि बाल श्रम जो है ये सामाजिक कुरीति है, तो इसको समाप्त करने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है हमारे पास, बाल श्रम समाप्त करना जनता का दायित्व है, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है, बाल श्रम समाप्त करना अभिभावक का दायित्व है, या बाल श्रम समाप्त करना समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। तो बाल श्रम जो है वो सभी लोगों का। अब देखो जिनके माता पिता नहीं है, वो बच्चा अगर मजदूरी कर रहा है तो उसको हम कैसे रोकेंगे? तो सिंपल है, संपूर्ण जितने भी लोग हमारे देश में रह रहे हैं, अगर सभी लोगों ने चाह लिया कि बाल श्रम को रोकना है ना, तब ये बहुत ही आसान है। बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि आपको पता होगा जिस उम्र में बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने का उम्र है, खेलने का उम्र है, उस उम्र में अगर वो काम करना, मजदूरी करना स्टार्ट कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा धूमिल हो जाएगा। बच्चा जो है, बच्चा विद्यालय से दूर हो गया, जिस उम्र में उसको पढ़ना चाहिए उस उम्र में वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाल श्रम के कारण जो बच्चे हैं उनको विद्यालय नहीं आना पड़ता, विद्यालय बच्चे आ नहीं पाते। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन पूछा भाई कि पुल्लिंग कौन है? पृथ्वी ग्रह का नाम है, ग्रह का नाम स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, तो पृथ्वी स्त्रीलिंग। गायिका लड़की है, स्त्रीलिंग। पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा है ना, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग। जबकि हमारा दही, दही जो है वो द्रववाचक संज्ञा है। दही जो है हमारा, वो हमारा कौन सा संज्ञा हो गया भाई? तो ये हमारा हो गया द्रववाचक संज्ञा। और ये जो द्रववाचक संज्ञा होता है ये क्या होता है? तो द्रववाचक संज्ञा जब भी होगा तो पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग। अपवाद में आ जाता है क्या? चांदी। चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही हमारा क्या है? पुल्लिंग है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा समासिक विग्रह सही नहीं है? समासिक विग्रह कौन सा गलत है ये बताना है। यहाँ देखिए सप्तर्षि, सप्त का मतलब हुआ 7, संख्या है तो कौन सा समास? द्विगु समास। भाई बहन जोड़ा वाला शब्द है तो कौन सा समास? द्वंद्व। और ये जो पद च्युत है, पद से च्युत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह आ रहा है। क्या आ रहा है? कारक चिन्ह। तो भाई जहां भी हमारा कारक चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह आ गया तो वो मेरा कौन सा समास है? तत्पुरुष। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पदच्युत में कौन सा समास है? तत्पुरुष। नेताजी ने भाषण दिया किस काल का है? तो लास्ट में देखिए आपको याद दिखाई दिया है ना, तो ये हमारा सामान्य भूतकाल है ना, सामान्य भूतकाल। योजक चिन्ह का सही उदाहरण पूछा है कि योजक चिन्ह का सही उपयोग। एक बात है, योजक चिन्ह तो यही होता है ना, ये डैश। तो बताइए योजक चिन्ह कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।